अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। दिन शाही दरबार में मनुष्य के कर्म और भाग्य को लेकर जोरदार बहस चल रहा था। सभी की राय में भाग्य ही प्रबल था, लेकिन बीरबल का कहना था कि मनुष्य चाहे तो हिम्मत व साहस से भाग्य बदल भी सकता है। इस पर बादशाह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक महाखवत को बुलाकर कहा, सुनो, बीरबल रोज नहाने के लिए नदी जाता है। जिस रास्ते से गुजरता है वह इतना सकरा है कि एक ही तरफ से आवाजाही हो सकती है। जब बीरबल उस रास्ते से गुजर रहा हो तो तुम दूसरी ओर से उसी रास्ते पर एक हाथी को छोड़ देना। अगले दिन महावत एक हाथी लेकर उस संकरे रास्ते के दूसरे छोर पर पहुंच गया, और जब बीरबल रास्ते के बीच में था वह हाथी लेकर उसी रास्ते पर चल दिए। बीरबल को देखकर उस महावत ने हाथी को अंकुश चुभोकर उत्तेजित करना चाहा। जब हाथी उत्तेजित हो गया तो तेजी से चिंघाड़ता हुआ उधर की ओर ही भागा जिधर से बीरबल आ रहा था। बीरबल मदमस्त हाथी को अपनी ओर देख भयभीत हो गया। फिर किसी प्रकार साहस बटोरकर बचने का उपाय ढूंढने लगा। अकबर और बीरबल। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। दिन शाही दरबार में मनुष्य के कर्म और भाग्य को लेकर जोरदार बहस चल रहा था। सभी की राय में भाग्य ही प्रबल था, लेकिन बीरबल का कहना था कि मनुष्य चाहे तो हिम्मत व साहस से भाग्य बदल भी सकता है। इस पर बादशाह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक महाखवत को बुलाकर कहा, सुनो, बीरबल रोज नहाने के लिए नदी जाता है। जिस रास्ते से गुजरता है वह इतना सकरा है कि एक ही तरफ से आवाजाही हो सकती है। जब बीरबल उस रास्ते से गुजर रहा हो तो तुम दूसरी ओर से उसी रास्ते पर एक हाथी को छोड़ देना। अगले दिन महावत एक हाथी लेकर उस संकरे रास्ते के दूसरे छोर पर पहुंच गया, और जब बीरबल रास्ते के बीच में था वह हाथी लेकर उसी रास्ते पर चल दिए। बीरबल को देखकर उस महावत ने हाथी को अंकुश चुभोकर उत्तेजित करना चाहा। जब हाथी उत्तेजित हो गया तो तेजी से चिंघाड़ता हुआ उधर की ओर ही भागा जिधर से बीरबल आ रहा था। बीरबल मदमस्त हाथी को अपनी ओर देख भयभीत हो गया। फिर किसी प्रकार साहस बटोरकर बचने का उपाय ढूंढने लगा। अकबर और बीरबल। अकबर और बीरबल की कहानी। चंदन कुमार 0 कमेंट्स। आज इस पोस्ट अकबर और बीरबल के मजेदार कहानी के बारे जानेंगे, जो आपको बहुत ही आनंदमय अनुभव प्राप्त होगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अकबर और बीरबल की कहानी। कॉन्टेंट्स हाइड। बीरबल और हाथी। कल, आज और कल। किसका पानी अच्छा। निष्कर्ष। बीरबल और हाथी। अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन शाही दरबार में मनुष्य के कर्म और भाग्य को लेकर जोरदार बहस चल रहा था। सभी की राय में भाग्य ही प्रबल था, लेकिन बीरबल का कहना था कि मनुष्य चाहे तो हिम्मत व साहस से भाग्य बदल भी सकता है। इस पर बादशाह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक महाखवत को बुलाकर कहा, सुनो, बीरबल रोज नहाने के लिए नदी जाता है।
जिस रास्ते से गुजरता है वह इतना सकरा है कि एक ही तरफ से आवाजाही हो सकती है। जब बीरबल इस रास्ते से गुजर रहा हो तो तुम दूसरी ओर से उसी रास्ते पर एक हाथी को छोड़ देना। अगले दिन महावत एक हाथी लेकर उस संकरे रास्ते के दूसरे छोर पर पहुंच गया और जब बीरबल रास्ते के बीच में था वह हाथी लेकर उसी रास्ते पर चल दिए। बीरबल को देखकर उस महावत ने हाथी को अंकुश चुभोकर उत्तेजित करना चाहा। जब हाथी उत्तेजित हो गया तो तेजी से चिंघाड़ता हुआ उधर की ओर ही भागा जिधर से बीरबल आ रहा था। बीरबल मदमस्त हाथी को अपनी ओर देख भयभीत हो गया। फिर किसी साहस बटोरकर बचने का उपाय ढूंढने लगा। वहीं पास बीरबल को एक मरियल सा कुत्ता दिखाई दिया। उसने कुत्ते को उठाया और हाथी पर दे मारा। कुत्ता सीधा हाथी की गर्दन पर जाकर गिरा और उसके नुकीले पंजे हाथी की गर्दन में जा धंसे। बदहवास सा हाथी पीछे की ओर भागने लगा। इस समय का लाभ उठाते हुए बीरबल मुड़ा और सीधे दरबार में पहुंचकर ही दम लिया। बादशाह ने जब बीरबल को देखा तो बोले, बीरबल तुम ठीक कहते थे, मनुष्य चाहे तो साहस के सहारे अपने भाग्य को बदल सकता है। बीरबल बोला, जहपनाह आपका तो खेल हो गया, परंतु तब क्या होता यदि वह हाथी मुझे अपने पैरों तले रौंद देता। बादशाह के पास कोई उत्तर नहीं था, मारे शर्म के उन्होंने सिर झुका लिया। अकबर और बीरबल। अकबर और बीरबल की कहानी। चंदन कुमार शून्य कमेंट्स। आज इस पोस्ट अकबर और बीरबल के मजेदार कहानी के बारे जानेंगे जो आपको बहुत ही आनंदमय अनुभव प्राप्त होगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अकबर और बीरबल की कहानी। कॉन्टेंट्स हाइड। बीरबल और हाथी। कल, आज और कल। किसका पानी अच्छा। निष्कर्ष। बीरबल और हाथी। अकबर और बीरबल की कहानी। के महल में कई कीमती सजावट शाही दरबार में मनुष्य लेकिन एक और गुलदस्ते से लेकर जोरदार लगाव चल रहा था। इस गुलदस्ते की राय में हमेशा ही प्रबल पलंग के पास लेकिन बीरबल का कहना था कि मनुष्य चाहे अचानक महाराज अकबर का कमरा बदल भी सकता है। हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता बादशाह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश बुलाकर कहा, लेकिन नाकाम रहा। बीरबल रोज नहाने के लिए नदी जाता है। टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में जिस रास्ते से गुजरता है करने लगा कि राजा है इस बारे में कुछ पता न आवाजाही हो सकती है। दिन शाही दरबार में मनुष्य बीरबल इस रास्ते से गुजरकर जोरदार बहस चल रहा था। ओर से उसी रास्ते पर सभी की राय में भाग्य ही प्रबल था, लेकिन बीरबल का कहना था कि मनुष्य चाहे उस संकरे रास्ते के दूसरे छोर बदल भी सकता है। और जब बीरबल रास्ते के बीच में बादशाह ने बीरबल की परीक्षा उसी रास्ते पर चल दिए। उन्होंने एक महाभवत को बुलाकर कहा, उस महावत ने हाथी को रोज नहाने के लिए नदी जाता रहना चाहा। जब रास्ते से गुजरता गया वह तेजी से चिंघाड़ता हुआ उधर की ओर ही आवाजाही हो जिधर से बीरबल आ रहा था। जब बीरबल मद से गुजर रहा हो अपनी ओर दूसरी ओर से उसी रास्ते पर एक हाथी को प्रकार साहस बटोरकर बचने का दिन महावत एक हाथी लेकर उस संकरे रास्ते बीरबल को छोड़ मरियल सा कुत्ता दिखाई दिया। जब बीरबल रास्ते के बीच में कुत्ते को वह हाथी लेकर उसी रास्ते पर चल दिए। कुत्ता सीधा हाथी की गर्दन पर जाकर गिरा और उसके नुकीले पंजे हाथी की गर्दन में जा धंसे। जब हाथी उत्तेजित हो गया पीछे की तेजी से चिल्लाता हुआ उधर की ओर ही समय का लाभ उठाते हुए बीरबल मुड़ा और सीधे दरबार में पहुंचकर ही दम लिया। अपनी ओर देख भयभीत हो गया। जब बीरबल को देखा किसी प्रकार साहस बटोरकर बचने का उपाय ढूंढने लगा। मनुष्य चाहे तो साहस के सहारे अपने भाग्य को बदल सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल बोला, चंदन कुमार शून्य हो गया, परंतु तब क्या होता इस पोस्ट अकबर और बीरबल के मजेदार कहानी के बारे जानेंगे। बादशाह के पास ही आनंदमय अनुभव प्राप्त मारे शर्म के उन्होंने सिर झुका लिया। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे आज और कल दिया जाएगा। किसका पानी सवाल कुछ इस प्रकार से। निष्कर्ष। ऐसा बीरबल और हाथी भी है
और अकबर और बीरबल की कहानी। ऐसा क्या है जो एक दिन शाही दरबार में मनुष्य के कर्म और भाग्य को लेकर जोरदार बहस चल रहा था, लेकिन कल नहीं। सभी की राय में भाग्य ही प्रबल था। सवालों के उदाहरण भी कहना था कि मनुष्य चाहे किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। इस पर बादशाह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। आपके सवालों का जवाब एक महाखवत को बुलाकर कहा, इसके लिए सुनो, बीरबल रोज नहाने के लिए नदी जाता है, तभी आप जिस रास्ते से गुजरता है हो पाएंगे। इतना सकरा है कि अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर जब बीरबल इस रास्ते से गुजर रहा हो, देर बाद वे बाजार में खड़े थे। उसी रास्ते पर एक हाथी को एक दुकान में घुस गए। अगले दिन महावत बीरबल ने दुकानदार से कहा, संकरे रास्ते के की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, और जब बीरबल रास्ते के लिए 1000 रुपए दे दो। वह हाथी लेकर उसी रास्ते पर चल दिए। अपने मुनीम से कहा, बीरबल को देखकर उस महावत ने हाथी को अंकुष्ट होकर जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर उत्तेजित हो गया तो तेजी से चिंघाड़ता हुआ उधर की ओर जूता पड़ेगा जिधर से बीरबल आ रहा था। तैयार हो। बीरबल मदमस्ते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से दो हाथ करने आगे बढ़ाया। बटोर कर बचने का उपाय ढूंढने लगा। ने नौकर को शांत वही पास बीरबल को एक मरियल सा कुत्ता दिखाई दिया। शर्त है। उसने कुत्ते को उठाया और हाथी पर दे मारा। मेरा पैसा इसी ने। कुत्ता सीधा हाथी की गर्दन पर जाकर गिरा और उसके नुकीले पंजे हाथी की गर्दन में जा धंसे। बीरबल से बोला कि जूता बदहवास सा हाथी पीछे की ओर भागने लगा। बीरबल व अकबर बिना कुछ समय का लाभ उठाते हुए बीरबल मुड़ा और सीधे दरबार में चले जा रहे दम लिया कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। जब बीरबल को देखा तो बोले, बीरबल तुम ठीक कहते थे, मनुष्य चाहे तो साहस के सहारे अपने भाग्य को बदल सकता है, कामों में लगाने की नियत भी। बीरबल बोला, उसे आने वाले कल भविष्य खेल हो गएगी, परंतु तब क्या होता। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह के पास कोई उत्तर नहीं था। हमारे से यूं भी उन्होंने सिर झुका लिया। जो कुछ उसके पास आज है, और बीरबल भी उसके साथ होगा। अकबर और बीरबल की यह आपके पहले सवाल का जवाब है। चंदन कुमार शून्य कमेंट। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे और बीरबल के मजेदार कहानी के बारे जानेंगे। उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा स्टार्ट करते हैं। अकबर और बीरबल उस भिखारी से बोला, कॉन्टेंट्स हाइड, कुछ हमें भी दे दो खाने को। और हाथी यह सुनकर भिखारी बरस